हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। सभी लोग जीवन तो जी रहे हैं, पर कुछ ही लोग होश में जी रहे हैं। जीवन में होशपूर्ण जीना सार्थक जीवन है। साधारणतः यात्रा सभी लोग कर रहे हैं, पर कुछ ही लोग ईश्वर की संगति में रहकर यात्रा कर रहे हैं। एक यात्रा बाहर की है, बाहरी जगत की यात्रा। दूसरी यात्रा है आध्यात्मिक यात्रा, जिससे हम स्वयं के भीतर की यात्रा कह सकते हैं। वास्तव में यही तीर्थ यात्रा भी है। ईश्वर हमारे अंदर निवास करते हैं, और जब हम उनको अपने अंदर अनुभव करते हैं तो हम ही तीर्थ बन जाते हैं। जिस यात्रा में ईश्वर की खोज हो, जिस यात्रा का उद्देश्य ईश्वर को देखना हो, ईश्वर तक पहुंचना हो और ईश्वरमय होना हो, ईश्वर की संगति में ही वो ईश्वर की प्रज्ञा और ईश्वर का प्रकाश हमारे अंदर उद्दीप्त होता है। इसलिए जब हम आध्यात्मिकता में बढ़ते हैं तो हमारे अंदर प्रज्ञा और ईश्वरीय प्रकाश बढ़ता है। आध्यात्मिकता ईश्वर के प्रकाश द्वारा प्रकाशित होना है, जहां जीवन की स्पष्टता झलकती है और ईश्वर की बुद्धिमत्ता हमें आंतरिक रूप से प्रभावित करती है। समर्पण द्वारा और प्रार्थना के द्वारा हमें ईश्वर का प्रकाश मिलता है। धर्मशास्त्र के द्वारा नबियों की शिक्षा तथा पवित्र आत्मा की संगति में हमारे अंदर आंतरिक चेतना जागती है, जो हमारे अंतरात्मा की आवाज बनकर हमारे अंदर गूंजती है। चीजों को देखने, निर्णय करने और आत्मा की संगति में होने के लिए ये आवश्यक है। पवित्र सप्ताह में हम कुछ समय मौन होकर ईश्वर की संगति में बैठें। ईसा के दुख भोग और क्रूस मरण पर चिंतन करें। साथ ही साथ अपनी दुख तकलीफ और परेशानियों को प्रभु यीशु के क्रूस के साथ समर्पित करें। पवित्र सप्ताह का मंगलवार 12 अप्रैल 2022। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्याएं 1 से 6 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 21 से 33 तथा 36 से 38 तक। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 19 हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण संदेश लाता है, जो हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदल सकता है। हम इस पर चिंतन करें। वचन कहता है, दंड आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है, क्योंकि ज्योति के पास आते ही उसके बुराई प्रकट हो जाते हैं। आज के सुसमाचार में स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु ने यूदस और पेतरुस को संकेत किया था। प्रभु यीशु स्वयं ज्योति बनकर उनके बीच थे, संहिता और शिक्षा बनकर उनके बीच थे। वे ज्योति के साथ चल रहे थे। उनके जीवन में स्पष्टता आनी थी, लेकिन वे भ्रमित थे, अंधेरे में थे। ईसा ने अपने शिष्यों से आज सीधे सीधे वार्तालाप किया। उनको अपनी क्रूस मृत्यु की झलक दिखाई देने लगी थी।
मनुष्य के रूप में शिष्यों की भीड़ से प्रभु ईसा चारों ओर से घिरे होने पर भी अकेलेपन का अनुभव किए। इसीलिए वे अपने शिष्यों से दिल की बातें कह डाले। वे व्याकुल हो उठे थे। ईसा का व्याकुल हो उठना, उनके दुख भोग, अकेलेपन और मनुष्य जीवन में खालीपन और टूटेपन का हिस्सा है। ईसा को यूदस के कठोर हृदय पर खेद हुआ, जो उनके साथ खाता पीता था, जिसने उनकी सारी शिक्षा सुनी, चिन्ह देखा, चमत्कार देखा, जिसको उन्होंने अपने पैसों की थैली का जिम्मा दे रखा था। यूदस सबसे जिम्मेदार व्यक्ति समझा गया था। शिष्य गुरु को बेचने वाला था। वह अज्ञानता के अंधेरे में भटक रहा था। वह स्वयं अंधकार बन गया था। इसीलिए ईसा कहते उसके अंदर शैतान घुस गया, अंधकार घुस गया। उसका चुनाव लगातार गलत था और वह बुराई के दलदल में फंस चुका था। ईसा को यह बात मालूम थी कि वह उसका विश्वासघात करेगा, लेकिन वह केवल इशारे करते रहे। बहुत बार आप किसी को सुधारना चाहते हैं, लेकिन सुधार नहीं सकते। किसी के जिंदगी में घुस नहीं सकते। आप असहाय होकर इशारा कर सकते हैं। पेतरुस को भी अपने साहस का, अपने आत्मबल का और वफादारी का घमंड था। वह दिखा रहा था कि उसके पास अत्यधिक आत्मविश्वास है, लेकिन वह भी व्यर्थ था। वह मरने तक ईसा का साथ देने को तैयार था, लेकिन ईसा ने उसकी हकीकत भी बता दी थी कि बहुत अधिक आत्मविश्वास बातों में है, वास्तव में अंदर खालीपन है, खोखलापन है, डर है, भय है। यूदस और पेतरुस मेरे, आपके, सभी कमजोर इंसानों के प्रतिनिधि हैं। हमारे अंदर अंधकार है, डर है, भय है। हम जो बोलते हैं कर नहीं पाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को झांक कर देखने की जरूरत है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि प्रार्थना के द्वारा, समर्पण के द्वारा हमारे अंदर प्रकाश आए, स्पष्टता आए, आत्मविश्वास आए। आज के पहले पाठ में ईश्वर के सेवक की काव्य रचना है। ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए नबियों को चुनता है, राजाओं को नियुक्त करता है और मुक्तिदाता के रूप में उन्होंने यीशु को चुना। ईश्वर अपनी योजनाएं पूरी करता है। इसलिए आइए हम विश्वास करें कि ईश्वर मुझे चुनता है, ईश्वर आपको चुनता है और कोई अच्छा और सच्चा महत्वपूर्ण काम कराना चाहता है। आप इसके लिए तैयार हों, सत्य के साथ खड़े हों। ईश्वर की बुद्धिमत्ता सारे संसार में संचालित है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदय को कठोर होने से बचाइए। हमें पवित्र आत्मा दीजिए कि हम सरल, सहज और ईमानदार जीवन जी सकें। तेरे वचनों को हृदय में धारण करें, विनम्र बने और विश्वास के द्वारा जीवन बिताएं। हमारे अंदर के पाप को, कठोरता को, अंधकार को, लोभ, लालच, मोह, माया और क्रोध को मिटा दीजिए। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपके प्रेम में बढ़ें,
भक्ति में बढ़ें, श्रद्धा में बढ़ें और हमारा समर्पण पूर्ण हो। हे प्रभु यीशु, तेरे रक्त और क्रूस के सामर्थ्य से हमारे आध्यात्मिक जीवन को आशीर्वाद प्रदान कर। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।